What's up all my lovely people out there, this is me संयमंगी एंड आयुष एंड आप सब लोगों को हम दोनों की तरफ से जय महाबली जय काल भैरव गाइज। तो गाइज बैक टू बैक हम अपनी तरफ से स्टोरीज बहुत सारी हमारी ऑन द गो अभी आपको अपलोड मिलेंगी और थोड़ा काम को हम थोड़ा रीऑर्डर कर रहे हैं कि किस तरीके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच हो सके, किस तरीके ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज केटर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाया जा सके। तो इंसान है, थोड़ा ह्यूमन एरर की गुंजाइश रहती है, पर लगता है कि धीरे धीरे पा लेंगे वो मुकाम जो हम चाह रहे हैं। एंड आज की जो स्टोरी है वो हम आपके जो सामने लेके आए हैं ना, वो एक हैरान कर देने वाली स्टोरी है। खैर जंप स्केयर तो है ही, हम मेरी स्टोरी में डरना तो होता ही है, बट ये जो स्टोरी है ये एक अजीब किस्म का, जिसको बोलते हैं ना कि कैसा कशमकश। मैं हैरान रह गया था जब ये मैंने स्टोरी सुनी भाई। तो सिलसिलेवार आयुष इसमें चीज़ें हुई। ये स्टोरी शुरू होती है पंजाब के मुक्तसर शहर से भाई। अच्छा। तो भाई मुक्तसर शहर में एक लड़का है और जो रहता है अपनी माँ के साथ। दो बहनें हैं उसकी, दोनों बड़ी हैं, लाडला था बहनों का, और दोनों बहनों की शादी हो चुकी है भाई। क्योंकि अभी जाके थोड़े दिन सुधरे हैं उनके, बहुत स्ट्रगल करी उसकी माँ ने। अब अकेली माँ थी, 3 बच्चों को पालना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। सही बात है। तो भाई माँ ने बहुत स्ट्रगल करी। उसने कहा हर बात पे ये एक्सक्यूज़ होता था कि पहले बहनों की शादी हो जाए, पहले बहनों की शादी। चलो फाइनली जब बहनों की शादी हो गई, अब थोड़ा रिलेशनशिप के चक्करों में भी हो गया, प्यार हो गया किसी के साथ। तो किराए का घर था, एक कमरा और एक हॉल था। माँ जो थी ना वो बाहर हॉल में कूलर लगा के सो जाती थी और ये अंदर सोता था कमरे में। अंदर क्यों सोता था? क्योंकि भाई साहब कॉल पे टांके बिठाने होते थे, बात करनी होती थी। नहीं तो जानू रूठ जाएगी भाई। जानू खाना खा लिया, बाबू खांसी आ रही है, बाबू आपकी सांस की आवाज़ सुनूंगी। बाबू सोना भाई मैंने नहीं करा भाई। अच्छा। तेरी कसम कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं करा भाई। ये ऐसी जवानी नहीं आई अपने पे भाई। भाई सिर फाड़े हैं, जूत खाई भी है बहुत भाई। ये आशिकी, ऐसी आशिकी नहीं करी यार। मतलब हेलो बाबू आपने खाना खा लिया। एक साला एक होता था हमारे हॉस्टल में, कहता वो इतना चेप भाई, इतना गंदा हो लड़की। मैं सोचता था कि यार लड़की को क्या ही पड़ी यार इस बंदे के लिए। कहता था कोई बात नहीं, तू अपना काम करती रह, सांस की आवाज़ सुनना चाहता हूँ बस मैं तो। बहन के दिन में अरे ऐसे बंदों को सांस की आवाज़ नहीं सुननी होती। ऐसे शक होता है साला किसी और ना बात, किसी और से ना बात करे। साले ड्रामे हैं साले। बाबू शोना खाना खाया, अपनी माँ को पूछना नहीं साला। माँ को नहीं पूछना खाना खाया, माँ भूखी मरी। अरे बहन जो इतनी गंदी है ना दुनिया, आज की बहन जो अलग लेवल पे करेंगे। या तो सबके लिए एक से हो जाओ ना, बराबर। हाँ बिल्कुल। फिर इश्क भी ऐसा करोगे भाई खतरनाक वाला है ना। फिर आप माँ बाप के लिए भी बराबरता चाहिए भाई। आजकल जमाना उल्टा चल रहा है साला। कैलाश देवी के याद में वाटर कूलर लगा हॉस्पिटल में, कैलाश देवी प्यासी मर गई भाई। समझ रहे हो? उसको पानी नहीं दिया भाई, उसकी याद में वाटर कूलर पंखा लगा दिया। कहते जी माता की याद में, माता गर्मी में मर गई भाई। तो ये हाला विडम्बना है भाई। तो क्या हुआ अब बताता हूँ। ये ना अंदर सोता था, तो रात को फोन आते थे, जानू बाबू खाना खा लो, आज तोरी बनी, आज टिंडे बने हैं। तो भाई एक रात क्या होता है, अब इनकी गली जो थे ना, वो गली में से गली जैसे निकलती है ना, एक गली चल रही है और उसमें से एक छोटी सी गली निकलती है, जैसे एक इंक्लाइंड गली होती है 2-3 घरों की। क्योंकि वो थोड़ा रहा होता है कि 100 गज के जैसे पैटर्न है ना, सोसाइटी टाइप के। सोसाइटी कह लो या ये कह लो कि 100 गज में भी 3 घर बना दिए हुए हैं, 30-30 गज। अच्छा। तो ऐसा सिस्टम होता है, बीच में थोड़ा काट के प्लाट को उधर उधर है ना। तो भाई ऐसा था, किराए पे घर था, तो बेचारा अभी फाइट कर रहे थे गरीबी से। तो भाई ने ना क्या करा था कि बात करता रहता था। अब माँ को कूलर माँ को दे दिया था कि इसको ये होता था कि माँ को गर्मी ना लगे। चलो माँ को प्यार करता था, कूलर बाहर माँ चला के सोती थी। माँ को नींद आई हुई है, ये अंदर बात कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और रात के बज गए भाई साहब 1:30। अब रात के 1:30 बजे हैं मेरे भाई। वो गली ऐसी है, वो घुप अंधेरा हो जाता है उस गली में, गंदा वाला अंधेरा। और कुछ पंजाब के लोग जो देख रहे होंगे ना इस स्टोरी को, वो मेरी बात से भाई साहब रिलेट भी कर पाएंगे। मुक्तसर की गलियां हैं ना, थोड़ी अजीब है भाई गलियां। पुराना शहर है, हालांकि वहाँ पे वार्मथ बहुत है लोगों में, आपस में प्यार। छोटी गलियां, पतली। हाँ, पर लोगों में प्यार बहुत है भाई आपस में। मैं मतलब वहाँ मुक्तसर में मेरे रिलेटिव्स हैं और शाही बंदे मैंने देखे हैं मुक्तसर के, जिगरे वाले। तो भाई क्या हुआ, अब ये
बात कर रहा था ना, तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, कहता भी जानू खा ले उतने टमाटर टिंडे खा ले, सो जाओ अब खांसी करके। तो मैं ना, मेरे को भी नींद आ रही है, इसको नींद आ रही थी भाई। तो भाई लड़के का नाम था गगन। अब गगन जैसे बाबू सोना करा, ये बोला कि मैं ना 1:30 बज रहा है, 1:45 बज रहे, मम्मी भी सो रही है, मेरे को सुबह काम जाना है। तो मैं इसको अपनी बहन के घर जाना था किसी काम से। तो ये बोला कि सो जा तू और मैं भी सोने लगा हूँ। तो ये इतनी बात बोल के इसने फ़ोन काटा आयुष, और ये चला गया बाथरूम भाई। बाथरूम गया, बाथरूम से वापस आया ना, तो इसने देखा मैं फ़ोन बज रहा है भाई, तो देखा इसने भाई मैसेज आए हुए थे रात के टाइम पे, उसी वक्त, मतलब फ़ोन कटने के बाद भी मैसेज आए हुए थे। तो वो ये मैसेज बोला, मैं मैसेज पढ़ने लग गया। अब ये जैसे ही मैसेज पढ़ने लगा ना, तो भाई इसने देखा कि इसका जो कमरा था ना, अब इसकी मम्मी जो सोती है ना, जैसे एक कमरा ऐसे साइड में बना हुआ है, जैसे घर के अंदर घुसे तो आंगन है, एक कमरा ऐसे साइड में बना हुआ है। अच्छा। और उस साइड वाले कमरे की जो खिड़की है वो गली में खुलती है भाई। अच्छा, पीछे की साइड। हाँ। तो मेरे भाई इसने जो देखा, ये मैसेज पे ना बात कर रहा था या मैसेज पढ़ रहा था, इसने देखा मेरे भाई खिड़की से कोई चीज़ निकली है। अच्छा। रात के 2 बजे का टाइम भाई। और वो गली ऐसी है, उस गली पे मैं फिर से ये जोर देना चाहूँगा इस बात पे, वो गली में कोई नहीं आता भाई, बहुत अजीब गली है भाई। रात को जिस तरफ उसकी खिड़की खुलती है और जिस तरफ को वो चीज़ जा रही थी उस तरफ तो वैसे ही बंद है भाई आगे गली। तो भाई जिस जगह पे वो चीज़ गुजर के गई है ना, वो जगह पे तो भाई कुछ है ही नहीं। तो ये हक्का बक्का हो गया भाई, ये क्या हो गया मैं जो ये क्या। और इसको इसने देख लिया था कि भाई वो काले रंग की परछाई थी भाई। अच्छा, परछाई दिखी उसको? परछाई थी भाई। और एक तो होता है ना कि भाई सिर्फ एक थोड़ा अपीयरेंस होता है कि ऐसे बस हम देखते हैं ना जैसे कोई गुजर चुका है, ये गुजर गया एक जगह से ना, हमें ये पता चलता है कि गुजरने के बाद भी ना एक वाइब रहती है ना, हाँ, कि कोई गया तो है। हम उसको भी परछाई बोल देते हैं कई बार। वो नहीं थी भाई, प्रॉपर काले रंग की परछाई थी भाई, अंदाजा लगा। ये इसके भाई साहब शार्ट हो गए। ये बोला कि ये क्या हो गया यार। तो ये खिड़की की तरफ टकटकी लगा के खड़ा रहा, फ़ोन हाथ में इसके। 2 मिनट बाद भाई साहब परछाई वापस इधर चली गई। और भाई उसके बाद ये इसने ना इस बार उसको आते हुए देखा, इसने होल्ड करके नहीं तो इसने क्या देखा आयुष कि भाई साहब आँखों के, कहना यकीन नहीं करोगे, आँखों के सामने से निकल गई परछाई। सिर्फ परछाई, कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है कोई भाई, सिर्फ परछाई चली गई भाई। 2 बार 3 बार हुआ? 2 बार 2 बार हुआ। अब ये जैसे ही गई तो भाई साहब इसकी गली में कुत्तों का तो झुंड ही आ गया भाई एकदम से। अब कुत्ते एक नहीं, 2 नहीं भाई साहब, 15 कुत्ते रात के। तो इसके घर के बाहर आके भौंकने लगे। मैं जैसे कि बता रहा हूँ उस गली में 3 घर हैं। इसके घर के बाहर इनको पता चल गया कि कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। और होता है ना कि भाई सोने की तैयारी थी बंदे की, और नींद उखड़ गई, कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे, वो। इसके घर के बाहर सारे के सारे कुत्ते इसी के गेट के बाहर भौंक रहे। अब नींद टूट गई। तो बंदे ने भाई क्या करा, अब इसके गेट के पीछे ना वो बेसबॉल का स्लगर पंजाब में रखते हैं ज़्यादातर घर के अंदर, मेन गेट के पीछे इसने वो डंडा रखा हुआ था, टंबा बोलते हैं उसको। ये भाई साहब निकला तो इसकी मदर ने देख लिया, इसको मदर भी उठ गई थी बेचारी, दुखी हो गए। कुत्ते यार 15 कुत्ते, आवाज एक साथ आएगी। तो भाई ये जब बाहर निकला ना, तो कुत्ते भाई साहब सारे के सारे एक ही तरफ मुंह करके बहु 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 लगे हुए भाई। तो इसने देखा कि मुंह किस तरफ कुत्ते करके भौंक रहे हैं। अब कुत्ते बेखबर थे भाई। अब या तो वो इसके लिए भौंक रहे, 15 कुत्तों के आसपास बंदा खड़ा नहीं रह सकता भाई। एक आधा भी सनकी हो ना साला, तो बाकी के 15 उसके पीछे लग जाएंगे 1 मिनट में। तो भाई ये जब बाहर निकला ना, इसको पता चल गया कि भाई मेरे से तो कुत्तों का कोई ग्रज ही नहीं है, ये अंधेरे में देख के भौंके जाने कुत्ते। और वो अंधेरा कहाँ था, इसके घर के आंगन में। वो भाई साहब उसके बाद इसने डंडा घुमा दिया, कुत्ते सारे फांटी हो गए वहाँ से, फरार। अच्छा। फिर वो शांत होके नुक्कर पे खड़े हो गए, कुत्ते ताक लगा के खड़े हो गए नुक्कर पे, इसके घर की तरफ ही। ये अंदर आ गया घर में। अब इसने देखा कि अंदर कमरे में घुसा, इसके पीछे से फिर परछाई निकली भाई। अब कमरे में आ गई थी? कमरे में नहीं, मतलब थी गली में ही, वही खिड़की से। हाँ खिड़की। इसने ऐसे देखा ना जब पीछे, तो कि फिर परछाई निकली। उसके बाद इसको पता चल गया परछाई निकल, फिर कुत्ते फिर भौंकने लग गए भाई। और उसके बाद कुत्ते भाग पड़े भाई। ये ना सहम गया अभी ये क्या हो रहा है। अब थोड़ी देर में ना होता ही है बंदे की, इसकी टकटकी लग गई थी खिड़की पे भाई, नींद नहीं। थोड़ी देर बाद भाई कुत्ते दूर तक भौंकने की आवाज़ आती रही। तो थोड़ी देर बाद इसको पता चल गया कुत्ते नज़दीक आना शुरू हो गए वापस से। इसकी टकटकी ना उधर ही लगी खिड़की में।
इसने देखा भी कुत्ते भौंकते हुए ना, कुत्तों का झुंड फिर आ रहा है घर के पास। तो एक खिड़की को देख के जा रहा था, कुत्तों के झुंड से पहले आके भाई साहब खिड़की पे आके परछाई खड़ी होगी भाई। अच्छा, रुक गई इस बार। हाँ। और ये सबसे खतरनाक बात, इसको घूरने लगी भाई ओह। परछाई। इसको पता चल रहा है, कह रहा मैं देख पा रहा हूँ, विजुअलाइज हो रहा है मेरे को मुंह, इतना डरावना, इतनी डरावनी भाई साहब, काली, मतलब धुंधला था सारा कुछ। बोला मेरे को इतनी गंदी लगी शक्ल से वो, इतनी डरावनी चीज़, कहना बस काले रंग का ऐसा धुआं और उसमें आंखें दिख रही हैं बोला, और वो मेरे को ऐसे देख रही है, ऐसे परछाई। दोनों का आई कांटेक्ट हुआ भाई साहब। ये कह रहा कि बस धुंधला सा मुंह था और इतना डरावना। ये बोला इतना डरावना था, कहता मेरे को तब पता चला रोंगटे खड़े होना होता क्या भाई साहब, सारे शरीर के रोंगटे खड़े। ये उसको देखे जा रहा है। उतनी देर में फिर कुत्ते पीछे आ गए भाई भौंकने, और वो फिर भाग गई भाई। मतलब जहाँ जहाँ कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ से गायब हो गई। गायब हो गई भाई। तो ये थरथरा गया अंदर से। इसका ऑरा उसी वक्त, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरत नहीं होती हमें ये चीज़ सोचने की कि भाई मेरा ऑरा ख़राब हो गया, ब्रीच हो गया। भाई साहब अगर अदर डायमेंशन एंटिटी कोई भी आपके सामने आ गई ना, ऑरा तो फट के सवा हो जाता है मेरे भाई। तो ये थरथरा गया एकदम से। अब इसका ध्यान ही ये फंसा रह गया कि भाई क्या था वो। अब ये अपनी माँ को भी नहीं बता रहा। इसको ये है कि माँ पहले ही मरीज है भाई डिप्रेशन की, इसको ये अभी टेंशन हो जाएगी इसको। तो घर में बिल्कुल पागलों की तरह। अब अगले दिन ना इसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे कहती तेरी नज़र कमज़ोर है, रात का घुप्पन दे रहा था, तेरे को ऐसे लगा होगा अगर आंखें दिखी हैं तो कोई बंदा ही होगा। अच्छा। अरे बंदा साला कुत्तों की फौज के आगे आगे क्या कर रहा है इतनी बार, और वो भी घर के, और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से निकला पहले 2 बार यार ऐसे, और निकला कहाँ है, सामने घर है, दीवार है, और इतनी देर बाद वापस आया भाई, दीवार में कहाँ घुस गया वो। तो क्या हुआ अगले दिन ना, ये गर्लफ्रेंड से इसकी बहस हो रही थी। इसने फिर उसको बोला कि ना फ़ोन काट, चल छोड़ कोई नहीं, तेरे तू नहीं समझेगी। अब माँ इसकी बाहर सो रही थी। ये ना बाहर निकला तो इसने देखा भाई, जैसे ही बाहर निकला गर्लफ्रेंड से बात करता करता ना, बाहर आंगन में निकला तो बात धीरे करने लग गया कि माँ ना सुन ले। तो कहना 2 मिनट में रुक, मैं पानी लेके आ रहा हूँ फ्रिज में से। ये बोला मैं बाहर निकला हूँ तो भाई इसकी माँ के सिराने खड़ी उसकी खाट पे। ये इसने देखा कमरे में, इसने प्रॉपर देखा, इसकी माँ के सिर पे काली परछाई खड़ी भाई, इसकी माँ सो रही थी। जब ये बाहर निकला ना एकदम से, इसकी चप्पलों की आवाज़ हुई है ना, तो भाई उसने ऐसे मुंह फिर उठा के देखा इसकी तरफ दूसरी बार। ये भाई साहब कमरे में वापस उल्टा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा, कहता ये देख सामने खड़ी है। इसके कह रहा मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया भाई। गर्लफ्रेंड वापस बैक कॉल कर रही, इसकी हिम्मत ही नहीं है, ये फ़ोन नीचे गिरा ना, तो ये खिड़की में खड़ा होकर ना, अंदर वाली खिड़की में देखने लग रहा। तो इसने देखा कि भाई इसकी माँ के सिर पे ना ऐसे हाथ फेर के प्रॉपर मेरे भाई ऐसे, इसको लगा कि वो भी परछाई में दिख रही, परछाई में इसको दिख रहा है कि ऐसे जैसे कोई सला। भाई साहब उसके बाद एकदम से ना गोल गोल को चल सीधा भाई साहब घर के अंदर ही आंगन में गायब। ये भाई साहब पागल हो गया। अब इसके भाई साहब बुरे हाल हो गए। इसने अपनी माँ को पहले आज आके उठाऊं, इसके रोंगटे खड़े भाई। ये पानी लेने नहीं गया फ्रिज से भाई, वो प्यासा बैठा रहा। इसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही, वो 2 घंटे बाद इसको अपनी अकल ठिकाने आई है, फ़ोन उठाया इसने। हाँ बोल कहता। तो जैसे ही उसने बात करी ना गर्लफ्रेंड, कहता मेरे घर के अंदर खड़ी थी, कहता वही चीज़। अब ये डर गया भाई। अब अगले दिन सुबह सुबह ना इसको जाना था अपनी बहन के यहाँ। थोड़ी इसकी सिस्टर की ना लड़ाई चल रही थी अपने ससुराल वालों के साथ। तो भाई अगले दिन ना सुबह, रात की नींद पूरी नहीं हुई, बुरे हाल, शरीर में थकान थी, डर लगा हुआ था, ऑरा ख़राब है। अब इसको ना अगर पास से कोई बाइक भी जा रहा है ना, हॉर्न मार रहा है, इसकी जान निकल रही, डर लग रहा है। तो ये सुबह सुबह इसकी माँ ने, इसको पता था इसने जाना मुक्तसर से ना मलोट सिस्टर के। अब इसको ना सिस्टर, इसको इनका जो जमाई था ना, वो तंग कर रहा था स्कूटी के लिए। अच्छा। तो इसकी माँ ने बोला कि तू अपनी स्कूटी दे आए बहन को, कि तेरे को मैं नहीं ले दूँगी। तो चलो अगले दिन ना सुबह सुबह ये चला गया भाई साहब स्कूटी देने। मुक्तसर से मलोट थोड़ी दूर है। तो गया तो इसने देखा वहाँ पे लड़ाई, माहौल गर्म हुआ पड़ा था, इसको रुकना पड़ा। इसको आते आते शाम होगी भाई। अच्छा। अब ये आया है ना, जब ये गांव की फिरनी, मतलब अपने गांव मुक्तसर, अपने घर के जो कॉलोनी जिसको बोल देते हैं, थोड़ा पुराना मतलब पिछड़ा एरिया है। तो बस पे उतरा ये भाई। बस से उतरा ना तो ये पैदल चल पड़ा। अच्छा। तो जब ये पैदल चला ना, तो इसको अपनी गली की नुक्कड़ पे इसको फिर 15 कुत्ते मिले मेरे भाई।
और जो रात में भौंक रहे थे। वही झुंड, सेम कुत्तों का झुंड खदेड़ता हुआ लेके आ रहा था किसी, मतलब इसने देखा कुत्ते आ गए एकदम से और इसके पास आके खड़े हो गए भाई शांत। अच्छा। तो ये ना डर गया कि मेरे को खा ना ले। अब औरा पहले वीक हुआ हुआ है, तो इसको धीरे धीरे होता है ना कि बंदा अवॉइड कर रहा है कुत्तों को, पर कुत्ते नज़दीक आए जा रहे हैं मेरे भाई। कुत्ते बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहे हैं, वियर्ड, कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी भागेगा उसी वक्त पकड़ लेंगे बहनचोद। ये ना कुत्तों को टरकाने में लगा हुआ भाई। तो अब एक तो पहले बंदे को टेंशन पड़ी हुई है, इसने देखा मेरे भाई सामने ना नलका लगा हुआ था, वो बता रहा है कि एक दीवार सी बनी हुई है टूटी हुई, स्कूल है। इसने देखा भाई वो परछाई स्कूल की दीवार की परली तरफ से खड़ी होकर देख रही है इसको। कितने बजे का टाइम? रात का टाइम था, 11 बजे का। तो मेरे भाई ये तेज तेज हो गया अपने घर, कुत्तों की परवाह मतलब डर गया। तो कुत्ते ना एकदम से ना इसके पीछे पीछे आते आते वापस मुड़ गए और वो टूटी दीवार के पास जाके भौंकने लगे। तो इतना भौंके कुत्ते, थोड़ी देर बाद कुत्ता ऐसा होता है ना कि भाई साहब एक कुत्ता उड़ा के मारा, इतनी दूर उड़ा के, इसने देखा अपनी आंखों से कुत्ता उड़ के गिरा मेरे भाई। और जब ये देख रहा ना, ये कहता हाय, ऐसे डरा कुत्ता। तो उतनी देर में इसके पीछे आके खड़ी हो गई भाई वो वही परछाई। और ये भाई साहब इसने शूट फाड़ दी, एकदम से भागा। इसको पता नहीं चल रहा कहाँ क्या नहीं, अपने घर पहुंचा जल्दी जल्दी जाके भाई, इसकी हांफता हुआ अंदर गया। मार हो रही है इसकी भाई, मार हो रही थी, ऊंची ऊंची रो रही भाई। अच्छा। तो ये बोला क्या हो गया क्या हो गया, इतना घबराया वो, इतना डरा हुआ। इसने देखा, मुड़ के गली में देखा वो नुक्कर पे खड़ी परछाई भाई। फिर वहाँ पे भी खड़ी, मतलब इसका पीछा कंटिन्यू कर फ्लैट, एकदम फ्लैट मुंह फ्लैट। हाँ, ऐसा देख रहा है कि भाई मतलब फेस परसिस्ट करता है वो परछाई के अंदर, और आंखें इसको देखती हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप आंखें आ जाती हैं भाई। तो क्या हुआ ना, इसने ना दरवाजा बंद कर दिया। अब देखा कि भाई मेरे को, अब अंदर जाके अपनी माँ को बोल रहा क्या हो गया। अब बंदा खुद होश संभालता है, इसकी माँ कह रही है कि कोई बात नहीं। उसने मतलब अवॉइड करा। तो बोला क्या हो गया, अब माँ को प्यार करता है, इसने 3-4 बार माँ को पूछा भाई। इसकी माँ बोली तेरा बाप मर गया है। ये भाई साहब एकदम से अक्का बक्का, अब बाप मर गया, इसको बाप की शक्ल तक नहीं याद अपने। हाँ, डिवोर्स हो चुका था, इसको पता ही नहीं था। अब क्या था ना, शराब पीता था। इसकी 2 बहनें थी बड़ी, दोनों की शादी हो चुकी है, और बेटियां घर पे हैं 2, और बाप नंगा हो जाता था घर पे आके, शराब पी के रोज आता था, कपड़े फाड़ लेता था अपने, बहुत गंदा करता था। अब माँ को भाई साहब होता ना कि ना चाह के भी भाई साहब जहर निकलना पड़ा, प्यार करती थी। अदरवाइज भाई बाबू अकेली न रहती इसकी माँ। भरी जवानी में जब ये 4 साल का था, इसका ही माँ का तलाक हो गया, इसके माँ बाप, और ये अपनी माँ के साथ आ गए थे। अच्छा, और इनका बाप चला गया था भाई। और ये बोला कि मेरे को मेरे बाप की धुंधली शक्ल भी याद नहीं है। तो हुआ गया भाई, ये सोचने, इसको समझ नहीं आ रही दुख मनाऊं क्या करूं। सही बात है। तो इसकी माँ ने उस दिन रात को बड़ी बातें करी, कहती तेरा बाप ऐसे करता था, ऐसे करता था। सारी बातें बताई। नफरत हुई कि ऐसा क्यों, मतलब मेरे बाप का मेरे प्रति क्या फर्ज था मेरे को, सही है ना। बिल्कुल, हर कोई तो सोचता है। इसका मन बड़ा विचलित हुआ, और इसकी माँ ने बताया, कहती जिस मोहल्ले में रहता था ना, इसके बाप ने शादी कर ली थी आगे। अच्छा। कह के गया था कि तेरे जैसी और बथेरी ये वो मैं और कर लूँगा। माँ प्यार करती थी, उसको मजबूरी बस छोड़ना पड़ा, पर उसने शादी नहीं करवाई, देख लो। और उसने आगे लड़की से शादी कर ली थी, जिससे शादी करी उसके 2 बेटे थे भाई साहब, ऊँट के बराबर। अच्छा अच्छा। और वो फेंटते थे पकड़ के इसको, मारते थे। हाँ, प्रॉपर्टी थी इसके पास थोड़ी बहुत। अब ये बेचारी तो किराए पे होगी, उसको छोड़ते ही उसने घर ले लिया था किसी और जगह पे, और उस घर में नई बीवी के साथ लड़ाई हुई एक रात। उसके बच्चों ने, दोनों ने तेजाब डाल दिया था इसकी आंखों में। आंखों में तेजाब? अंधा हो गया था, और वो भी छोड़ के चले गए थे। ये बातें सुनने को मिली है मोहल्ले वालों से इसकी माँ को, कि वो छोड़ के चले गए थे, अंधा हो गया था। दुखी होके एंड में चीखता था, रातों रात को आवाजें आती थी, कहते चीखता था। दारू भी छोड़ गया था एंड में, प्रायश्चित पे था। फिर फांसी लगा गया भाई। और फांसी लगी है ना, कहते इतनी गंदी स्मेल भाई साहब। तीसरे दिन जाके लोगों ने दरवाजे तोड़े, खिड़कियाँ तोड़ी, अंदर गए, टंगा हुआ था भाई, और गल के नीचे गिरने वाला हो रहा था। तीसरे दिन पता चला लोगों को? तीसरे दिन। और बड़ी गंदी स्मेल, मोहल्ले वाले इसकी माँ को बता रहे, कहते 1.5 किलोमीटर दूर तक इतनी गंदी मुर्दे की स्मेल। 3 दिन हो गए थे ना इस वजह से। कहते इसकी लाश को फूकने के लिए नहीं आ रहा था कोई, लास्ट राइट्स भी नहीं हुए,
शराबी इतना तगड़ा था वो, अंधा भी हो गया था। तो भाई जो मरी गया वो बताएगा क्या किसको, मेरा रिश्तेदार कहाँ है क्या नहीं। तो क्या हुआ ना, अब इसको दुख हुआ, इसकी माँ बहुत रोई ना, इसको भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई ये आके अपने कमरे में लेटा, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करा, कहता है ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये हो गया। इसको भाई साहब ये रात को रोने लगा, इसको ऐसा रोना निकला इसका आयुष, ये 1 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक रोता रहा चीख चीख के। इसको विराग आया भाई अपने बाप का कि भाई एक बंदा जो है मेरा बाप, तो वो दुनिया से चला गया, चाहे मेरे साथ नहीं। बहुत रोया भाई। जब ये रो रहा था ना, इसकी खिड़की के 4-5 बार नॉक हुए भाई, खिड़की फिर उसी रात, मतलब खिड़की पे नॉक हुए इसकी। और नॉक होना बड़ी ज़बरदस्त बात होती है भाई। तो क्या हुआ भाई, अब उसके बाद ना अगले दिन इसकी बहन घर पे आ गई लड़के, जिसको स्कूटी देने गया था। बोली नहीं स्कूटी लेगा वो। अब ये भी रोला साला, ये बोला नहीं कहाँ से दे देंगे। अब इसकी माँ ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे इसकी पढ़ाई के लिए। अब इसको पता था कि मेरी माँ मेरी बहन को पैसे दे के भेज देगी। तो ये घर ही बैठा हुआ था और एकदम से ना अपनी बहन को बोला, ओ निक्की तेरे भाई साहब ऐसे गंदे तरीके से बोला अपनी बहन को। जाके इसने अपनी बहन के थप्पड़ जड़ दिए 3-4 इसी वजह से। वो अपनी माँ, इसकी माँ को स्कोल्ड कर रही थी बार बार स्कूटी के लिए, कहता भाग जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। और भाई इसने, छोटा भाई है यार बहन से, बहन को माँ की तरह प्यार करता है, और हाथ मरोड़ के थप्पड़ मार दिए भाई। वो बोलेगी आज तक इस बंदे ने किसी पे हाथ नहीं उठाया था, आज तक। सही बात है। ये 4th-5th में था ना। तो इसकी बहनें जवान हो रही थी अभी, बहनों और इसका गैप है काफ़ी। तो भाई जवान बहनें बेटियां थी घर पे, इनका बाप दारू पीता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसने कुछ बदतमीजी करी थी गलत, पर शायद उसका इंटेंट वैसा हो भी ना हो। माँ ने बस, माँ की ये ज़िद थी कि मुझे नहीं बसना शराबी के साथ, और उनको ये था कि अभी बेटा छोटा है तो अभी डिसीज़न लिया जा सकता है। तो डाइवोर्स हो गया था। अच्छा। ये बोला कि मेरे को मेरे बाप की शक्ल भी याद नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी से ऐसे ही एकदम से बाप चला गया। 4 साल का बच्चा था बेचारा, एकदम से जो बाप इतना प्यार करता हो, चीज़ें दिलाता हो, एकदम से गायब हो, तलाक हो गया। माँ ये भी नहीं कि माँ ने शादी करवा ली थी, अकेली रह रही थी, मजबूरियाँ रही होंगी बेचारी की, शराबी के साथ नहीं रहना चाहती, पर प्यार करती होगी। बताया कि तेरा बाप ऐसे करता था। और ये फांसी उसने उसी रात ली थी जब इसको परछाई दिखी थी भाई। अच्छा। हाँ जी, एग्जैक्ट उससे 1.5 घंटे पहले इसका बाप उसने फांसी ली थी भाई। और वो परछाई जो थी ना काली, वो इसको बहुत देर तक घूरती रही थी, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं, बहुत देर तक ऐसे देखती रही भाई इसके पास आके। जब रात में ये बंदा बोला कि भाई साहब लोग बकचोदियाँ करते हैं ना, भूत नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। कहता भाई मेरे से पूछो, कहता मेरी बात कराओ उससे, मैं बताता हूँ। कहता आज भी मैं ये बात बताता हूँ ना किसी को, तो मेरी शक्ल से आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें होती है कि नहीं होती। सही बात है, जिसने देखी है, जो जानता है उसको पता है भाई साहब। उसकी जबान थरथराती है बोलते हुए, तूने सुनी है उसकी बात, वॉइस नोट्स आए हुए हैं उसके अपने पास, कहते हो मैं लगा भी दूंगा साथ में। तो भाई अब होता क्या है, तो ये जब इसकी बहन जब इसकी माँ से बात कर रही थी ना, तो ये कहता मैं अपनी बहन को भगवान मानता हूँ। पर ये भाग के अब इसने अपनी बहन को पकड़ा, उसकी बाजू मरोड़ी, बाल पकड़े, और इसने गंदे तरीके से उसको हर्ट किया। तो बहन इसकी हैरान, इसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान। उसने पता नहीं ऐसे, उसको पता नहीं क्या फील हुआ कि पता नहीं क्या इसने क्या कर दिया। तो इसकी माँ ने इसको एक ही बात बोली, कहती हाथ जोड़ती हूँ, जाके सो जा अपने रूम में, चल यहाँ से। उसके बाद भाई साहब इसकी बहन और इसकी माँ सारी रात खुसर। अच्छा। बात ये ना, इसको समझ ही नहीं आ रहा, ये बहन से अपनी माफ़ी मांगने के लायक नहीं। इसको डर लग रहा है कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसे कर कैसे दिया मैंने। सही बात। तो ये हिम्मत नहीं हो रही इसकी, क्योंकि इसको आज तक यार छोटा बेबी ब्रदर था उनका। तो बाहर जाके ये तक बोलने के लायक नहीं है कि दीदी सॉरी। तो इसकी माँ और बहन बातें करते करते अपना दोनों सो गई। तो ये रात को बाहर निकला खाना खाने के लिए। तो जब ये बाहर निकला ना, तो भाई इनके घर में घूम रहा था वो परछाई। अच्छा, वही जो दिखा था इसने देखा भाई साहब, वो सीढ़ियाँ उतर रही है परछाई,
तो इसको देखते वो उतरी सीढ़ियाँ। ये तब कह रहा मेरे को इतना डर लगा, मैंने सीधा इसकी आंखों में देखती थी वो चीज़। तो भाई साहब ये नीचे इस अपने घर की तरह इसके घर में घूम रही है वो चीज़। तो भाई ये कमरे से बाहर नहीं, उस रात भी भूखा। और रात को ना इसको ऐसा लगा कि स्लीप पैरालिसिस नहीं होता जैसे, इसके ऊपर आके खड़ा हो गया और वो खड़ा है और इसको हाथ पैर काम करने बंद भाई, बिल्कुल सांस घुट गई और वो बस ऊपर से खड़ा ऐसे देखे जा रहा है इसको भाई। और ये ना मतलब है वैसे तो सपना चल रहा है पर इसने आंखें ऐसे खोली हुई और ऊपर खड़ा देख रहा है इसको भाई, इसके हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे, झटपटा रहा है। सुबह उठा ना भाई, सबसे पहले माँ को बोला दीदी कहाँ है, वो बोली चली गई भाई। अच्छा वो चली गई थी। हाँ, इसको भाई ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती, बहुत गंदी चीज़। सुबह सुबह ठीक था, फील कर रहा था, पर इसको बुखार 103 था भाई सुबह। अच्छा। इसकी माँ ने देखा इसके गले पे निशान मेरे भाई। अब रात गले को पे निशान? इसका गला पकड़ा था रात को उसने, और इसके लिटरली इसके गले पे निशान, इसकी शक्ल से ही बुरे हाल भाई इसके। इसकी माँ बोली कि तू जाके दवाई ले आ। इसकी माँ ने ना अपने भाई के बेटे को फ़ोन कर दिया। अच्छा। उसकी ठीक बनती है इसके साथ। वो आ गया बाइक लेके, हाँ। इसको लेके डॉक्टर के पास। ये बोला यार उसके भाई को, अपने भाई को कह रहा, कहता यार मेरे ऐसे ऐसे करके, वो कहता चल पागल साला बकवास कर। अच्छा वो अब उसने बात तो सुन ली, हाँ। इसको हौसला भी दे दिया लाइटली लेके। पर ना इसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बोला बुखार इतना गंदा बुखार, इसको बुखार बहुत ज़्यादा, और इसके गले पे ब्रूजेस थे ना जो बड़े अजीब तरह के थे भाई, जैसे ऐसे गला पकड़ा होता किसी ने प्रॉपर, इधर 4 उंगलियां, इधर एक अंगूठा, अंदाज़ा लगा भाई। अब इसकी माँ घर पे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उसको। अब इसके मामा का बेटा था ना जो, वो इसको जब ये पट्टी वगैरह करा रहा है या सारा डॉक्टर के पास था, वो छोड़ के चला गया था इसको, इसके घर आ गया था। इसकी माँ को बोला आके, कहता बाइक पे जो पीछे बैठा था ना, कहता मेरे को फुफ्फड़ की आवाज़ आई है बिल्कुल। हाँ, कहता फुफ्फड़ की तरह बोला है मेरे को। उसकी माँ पहले ये बात पचा नहीं पा रही थी, कहती तेरे को बोला फुफ्फड़ की तरह, इसने महक को मारा है अपने फुफ्फड़ की तरह, हाथ मरोड़। और निक्की नाम कहते पता ही नहीं है इसको, वो बोलता था निक्की। अच्छा उसका पापा बोलता था। अब भाई बात ये है कि इस लड़के को हो गया पोजेशन, इसके पापा का ही, इसके बाप का। और ये पित्तर जो होता है ना सिर पे आके खड़ा हो जाए, बहुत बुरा होता है भाई। अब कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पित्तर साध लिए अपने, पता है, सिर घुमा रहे हैं जो ज़्यादातर दरबार लग रहे हैं ना जो मतलब दिल्ली में, सब साले अपने पित्तर कोई कहता काली माता लेके घूमा, काली किसी की औकात है, माँ काली को अंदर ले जाएगा अपने। ये सब पित्तर है मेरे भाई, ये इनके पित्तर खेलते हैं इन पे। अपने अपने पितरों को दे दे के भोग उन्होंने साड़ा कर लिया ताजे। इसके नुकसान भी तो बहुत होते हैं ना, बहुत नुकसान है भाई। भाई साहब प्रेत है ना जो, वो तेरे सामने से तेरे घर पे होके आ जाएगा, तेरी पुष्टि करा देगा, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करा देगा, बंदे समझ लेंगे तेरे को भाई साहब तू शानदार आदमी है, समझ प्रॉपर। मतलब एक तू ये लगा ले, प्रेत जो उजागर प्रेत है ना जिसको भोग जा रहे हैं, जिसकी रिमेम्बरेंस दे के, जिसका एड्रेस करके जिसको भोग जा रहे हैं, वो नॉर्मल प्रेत नहीं रह जाता, बिल्कुल वो ताकतवर हो जाता है भाई। तो वो धुपने लग जाते हैं इनके घरों में और ये सिर घुमाते हैं भाई। अब इसके जो मामा का बेटा था ना, वो इसका अच्छा दोस्त था। उसने इसकी माँ को जाके ये बोला, कहता भी फुफ्फड़ लगता मैनू। वो डर गया। इसकी माँ ने बोला कि अब क्या करें। इन्होंने सलाह करके ना, इनके मोहल्ले में एक माता थी, वो भी इसी की तरह सिस्टम था, पित्तर ही खेलता था उस पर। अच्छा। तो ये ना इसका छोड़ के आ गया था इसको डॉक्टर के पास, पट्टी, ये गले पे चोट लगी हुई थी, बीटाडिन जो भी फर्स्ट एड करवाई, बुखार की दवाई ली ना, ये पैदल घर आ गया और उसके पीछे पीछे ही आ गया। मामा के बेटा अभी बात ही कर रहा था इसकी मम्मी से, ये बातें सुनने लग गया। उनको पता भी है, देख तू बात कर रहा है किसी के बारे में, और वो सामने खड़े ही कान लगा के, तेरे को पता भी चल रहा है वो सुन रहा है, ऐसी हरकतें करने लग गया वहाँ आके। इसकी माँ डर गई, वो बाहर आई, उसने प्यार किया इसको, कहती चल आ चलते हैं, तेरे को लेके चलती हूँ। कहता कहाँ? कहता चलते हैं। अब ना थोड़ा डर भी रहे थे घर वाले, तो इसको बिठाया भाई बाइक पे, इसकी माँ भी साथ में, चलो ये चले गए। यहाँ बता रहा हूँ जिसमें माता आती थी ना, उसके घर के लेके चलते हैं, कहते तेरे को। ये रास्ते में क्या बोला, ये पहले भी जाता था वैसे माथा वाथा टेकने के लिए। तो ये बोला कि माँ मैं ना वो झाड़ू और जो उसको चढ़ता होगा जो भोग सामान, कह रहा मैं वो लेके आ रहा हूँ माँ, आप चलो, है ना, बड़े प्यार से पलोस के अपनी माँ को बोला। भाई वो चली गई। 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, आया ही नहीं। फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठा रहा।
फिर इसका मैसेज आया कि फ़ोन मत करो। इसकी माँ परेशान, कहती है ऐसे, इसकी माँ ने आगे से रिप्लाई कहती एक बार फ़ोन उठा ले नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भाई साहब फिर इसने बैक कॉल करा अपनी माँ को, अपनी माँ को सीधा बोला, कहता भैन जो तो तू तो मैनू छड़ता, मेरे बट मुंडे विच तो मैनू रह लेने दे। भाई साहब अपनी माँ को बोल रहा है। भाई साहब चीख चिंगाड़ा मचा दिया इसने फ़ोन पे, कहता मैं नहीं आ रहा, कहता जिसके पास तू बैठी है ना उसका प्रेत खींच के दिखाऊं, कहता मतलब उसको। अब वो सीधा अपने बेटे में यार अपना घर वाला तू अंदाजा लगा। तो भाई क्या हुआ ना, उसको ये चीज़ उसकी माँ को पता चल गया, ये पता चल गया हाँ कि उसका पापा ही उसके अंदर है। भाई उससे बात ही उस तरीके कर रहा है, कहता तू मैनू छड़ता, मेरी ज़िंदगी ख़राब करती, फलाना ये वो। जो बेटियाँ अपनी बेटियों को कहता हूँ बताओ उन्होंने हाल की है सारा। भाई पता नहीं इसकी माँ परेशान हो गई, ऐसी ऐसी बातें करी उसने अब फ़ोन पे। उसके बाद क्या हुआ ना भाई, इसका मामा का बेटा ढूंढने निकल गया इसको, सारा दिन नहीं मिला ये। शाम को अपने आप घर आ गया, अपने आप घर आके ना अपनी माँ के पास आके रोने लग गया। अच्छा, कहना मैनू कुछ हो रहा है। एक मिनट। अब इसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा है ना, मेरा राजा सियाना बच्चा था, कहती सीधा सीधा जो मैं कहती हूँ वो कर। भाई साहब सुबह सुबह 4 बजे इन्होंने टैक्सी करा दी, क्योंकि वो भगतनी जिसके पास कल गए थे ना ये, उसने देख लिया, कहती मेरे बस की खेल नहीं है ये। कहती वो गुस्सा है उसमें, रो पंजाबी में बोली, कहती रोच आया हुआ है, वो गलत हो जाएगा, इसको ले जाओ सीधा पेहोवा। कहती पेहोवा क्या है? पेहोवा जगह है जहाँ पे गति होती है पितरों की भाई। अच्छा अच्छा, इसके पितर की तो सवार है सिर पे। तो भाई इसकी माँ ने इसको कसम दे दी, गलती कर दी। चलो सुबह कहती 4 बजे मेरा बच्चा बन के सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठ जाइए। इन्होंने भाई साहब टैक्सी करी, दोनों बहनें साथ में, ये और मामा का लड़का और ड्राइवर, आर्टिगा करी इन्होंने, ये निकल गए भाई पेहोवा के लिए। हाँ। रास्ते में मेरे भाई मामा के बेटे के साथ ना बातें कर रहे हैं। हाँ भाई सुना फिर, सत श्री अकाल नहीं बुलानी फुफड़ नू, उसकी फटे मेरे भाई। वो बोला, कहता यार की बोली है ना तू, कहता पुत्र जड़ा तू स्कीमां लाई ना मेरी घर वाली ना मिल के, मैं सारियां सुन ली, ऐसी ऐसी बातें तो करे भाई, टॉक्सिक गंदी बातें करने लग गया। थोड़ी देर बाद सो गया। अच्छा, गाड़ी में ही सो गया। और उसके बाद मेरे भाई एकदम से आँख खोली है ना, ड्राइवर गाड़ी तेज़ भगा रहा था, वो बोला गंदी स्मेल आती रही है 2-3 किलोमीटर, इतनी गंदी स्मेल। और पता है क्या, जब ये कहता मेरे को ऐसा फील हुआ था कि मेरे को सपना आया और मैं ना लाशों के ढेर के ऊपर, सड़ी हुई लाशों के ढेर के ऊपर सो रहा हूँ, और कहना वहाँ से मेरे को गंदी स्मेल आई थी। और वो भाई साहब गगन को, हाँ गगन को। उसके बाद ना ये ड्राइवर के साथ उलझ गया मेरे भाई। ड्राइवर को उसको मामा के बेटे को कह रहा है, कहना देखिए नू, कहना हाँ कितने चले हैं, कहना दसा तो भाई सब। वो ड्राइवर का कहना मेरे साथ फालतू की बात मत करो। अब उसको पता नहीं था क्या था, भाई साहब उलझ गया, कहना मारा नू, कहना इनके भाई साहब ऐसी ऐसी बातें करने लग गया ड्राइवर को, जान के सुनाने के चक्कर में, कहना मार दे जानू, मार दे, गला घोट दिया पैन चो। वो इसको ऐसे कर रहे हैं, चुप कर क्या बोले जा रहा है भाई साहब। उसके बाद ना फिर सो गया गाड़ी में, तूफान मचाने लग गया यार। मतलब बात करते करते सो जाता था वो, सो जाता था। ट्रिप चल रहे हैं, एपिसोड चलते हैं ऐसे बंदों को। भाई बहन ने कुछ बोला, उसको 3-4 चांटे फिर मारे इसने गाड़ी में ही। हाँ, कहता तू चुप कर पैन चोर, ये वो गालियाँ। अब क्या हुआ भाई, रास्ते में ना ये बता रहा है, कहता कि सही भैया, कहता मैं एकदम से जाग खुली है ना तो मेरी बहन गाड़ी चला रही है, कहता। अच्छा, बहन ने गाड़ी, कहता मैं बहन को पूछ रहा हूँ कि तू क्यों गाड़ी चला रही है। ड्राइवर उतर गया मेरे भाई, ड्राइवर की फट गई मेरे भाई। ड्राइवर चला गया गाड़ी? हाँ, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के, कहना मैं वो पीछे ही उतर गया। उसको ये हुआ था कि मेरे को मार देगा बहन चोद। बहुत भाई साहब इसने इतना दंगा किया। वहाँ पहुँचा ना जब, वहाँ उन्होंने वो लेते हैं सामान, आटे के डोइयाँ बनाते हैं, सारा कुछ पितरों का जब करते हैं ना, गति करते हैं। तो गति करने के टाइम पे ना भाई बैठे थे सारे, वो कह रहा मतलब वहाँ पे ना एक मैं कहना चाहूँगा धंधा चल रहा है वहाँ पे पेहोवा में। मैंने देखी है ये चीज़ भाई। वहाँ पे जो बंदे हैं ना, जो जिनके पास खाता रहता है भाई, रिकॉर्ड रहता है अपना कि जिनका कोई मरा है उनके ख़ानदान का, वो भाई एक्सप्लॉइट करते हैं यार। 11,000 से नीचे मेरे भाई गति नहीं कराएंगे वो। अब किसी बंदे का बेहोंत है 11 का, नहीं किसी का नहीं है यार। हर किसी के जेब में 11,000 नहीं होते यार। किसी की तनख्वाह ही बेचारे की 11,000 है, उसके बैंचों कोई रिश्तेदार मर गया, उसकी गलती होगी साली। तो ऐसा हाल करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ना पंडित बकवास कर रहा फालतू की, जो बैठा था
इसने मेरे भाई दर दिए उसके बहन चो। पंडित को मारा? हाँ, कहता मेरी गलती करो बहन चोद। भाई साहब ऊंची चीख चिंगाड़ा मचा दिया। वहाँ पे ना भी इकट्ठे बैठते हैं, हवन करते हैं, कॉमन हवन करते हैं सबका। सारे पंडित इकट्ठे हो गए थे। ये थूकने लग गया उनके मुंह पे, गंदी गालियां दे के ना थूकने। भाई साहब कहते हैं पंडितों ने भी पहली बार देखा, गतियां तो बहुत टाइम से करा रहे थे, उन्होंने पहली बार देखा पित्तर चढ़ा हुआ किसी के सिर पे। मेरे भाई तब काबू में नहीं आ रहा था भाई 15-20 बंदों के। और इसने फिर उसके बाद भाई थूका यार, थूकता था मुंह पे यार, कौन कौन पास जाएगा? सही बात। अपना तो चला भी जाएगा थूक खाने मुंह पे, बेगाना थोड़ा ना जाएगा। नहीं जाएगा बिल्कुल। वो बोले ले जाओ इसको, पैसे तो पहले पकड़ा दिए थे इसकी माँ ने। वो बोले हम नहीं करते, ले जाओ इसको। बहन इतना सिरदर्दी नहीं बर्दाश्त होती। वो वहाँ पे कुंड बना हुआ भाई, कुंड में इसको कह रहे नहा ले। भाई साहब सारा जोर लगा हुआ, कुंड में नहीं बढ़ रहा भाई। और चीखे मार रहा अपनी घरवाली को। पता क्या पैर चोदी तू मैनू रोटी दे विच जहर पापा दिंदी रही, इतना कुछ बोला, इतना चीखा भाई। इसकी बेटियां भाई उसकी बहनें भाई साहब रो रो बुरे हाल। इसने ऐसा तूफान मचाया वहाँ पे। उसके बाद ना जैसे तैसे करके उन्होंने गति करा दी। 2 महीने 3 महीने हो गए, ठीक रहा। अब क्या होता है ना भाई, एक बार जिसके अंदर पोजेशन आ जाए, सही बात है, बॉडी प्रोन हो जाती है भाई। अब उसके अंदर पिशाच है भाई, लड़के के अभी फिर से पिशाच घुसा हुआ है। ओहो। अब पहले सारे घर वालों को ये भाई जिसकी गति होगी वो नहीं आएगा। गति मतलब गति, ये कोई ड्रामा नहीं होता। पिहोवा में जाके डेडिकेटेडली गति करवाना काम हो जाता है भाई, पंडित ठीक चाहिए। पर बॉडी वेसल बन गई, सांचा बन गई, समझ रहे? औरा एक बार खराब। अब इसके अंदर पिशाच है। अब ये कह रहा है कि मेरे पापा का सीन मेरी आंखों के आगे चला गया कि कैसे वो अंधा होया था, कैसे उसने फांसी लगाई थी, मैंने सब कुछ देख लिया हुआ है कहता। जब मेरे अंदर मेरे पापा आते थे बोला। अब कह रहा है मेरा फांसी लगाने को दिल करता भाई। अब ये हालत है उसकी। और फिर बात ये हुई थी, कहता सही भैया मेरी हीलिंग करो, जो भी करना करो। कहना मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी, मतलब आप देख रहे हो, अंदाज़ा लगाओ। अभी उसके साथ ये किससे फिर से अभी पिशाच है उसके अंदर ना। ये तो अभी ताज़ी पुष्टि करी है मैंने उसकी। क्योंकि एक बार जिसके अंदर बॉडी में प्रेत आना जाना हो जाए ना भाई, उसका द्वार खुल जाता है मेरे भाई। तभी कहता हूँ कि ये चीज़ें कभी कम्प्लीटली क्योर नहीं होती भाई। एक बार जिसमें कसर आ गई ना, वो दिक्कत देगी भाई, सारी उम्र देगी रह रह के दिक्कत। अभी भी उसको चीज़ें दिखती हैं या कुछ दिखता नहीं है। अब उसके अंदर पिशाच ऐसा है, मैं जैसे बताता हूँ, ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्रह्म पिशाच हो गया, जिन हो गया, इनका पोजेशन ऐसा है कि बंदे को घुमा नहीं रहता है कि मेरे को कुछ नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ ऑरा ब्रीच कर जाते हैं ये बंदे को तेरी शख्सियत को खुद धोखे में ही ऐसा बना देंगे। तू कहेगा बहन के दिनों कौन सी हीलिंग है, मैं ठीक हूँ, मेरी कौन सी हीलिंग कर रहे हो? गुमान है। तो भाई हम करेंगे। तो ये थी स्टोरी भाई। अच्छा, ये पितृ दोष और पितृ चढ़ना ये अलग अलग चीजें पितृ दोष की अब कईयों की तब देख, अब तेरा और अच्छा है, तू पाठ जाप करता है, तेरे घर पे भगवान ना करे मृत्यु होगी, या तेरे घर पे अपीयरेंस हो रही है किसी की। अब अपीयरेंस हो रही है ना अगर तेरे को, तो इसका मतलब तेरा ऑरा बहुत अच्छा है, तेरी डिवाइन भी अच्छा है, और तेरी नेत्र खुले हुए हैं। क्योंकि अपीयरेंस होना अलग बात है। घर पे कईयों को पितर दिखता है, अपना बड़ा बूढ़ा दिखता है कईयों को, देखा ना घर पे हमारी वो औरतें भी कह देती हैं घर पे कि मैंने तेरे दादाजी को देखा। तो वो आता है, अगर तो वो फटे कपड़ों में आ रहा है भाई, इसका मतलब भाई पितर दोष है बहुत गंदा। पितर दोष 2 तरह के होते हैं भाई, एक तो कुंडली का हो गया और एक ये हो गया। कुंडली का पितर दोष जब भी होता है ना, ये दोनों तरह के पितर दोष होते हैं ना, बहुत गंदे होते हैं मेरे भाई। अगर तेरा पितर, अगर तो देख पाठ जाप अच्छे हैं तो तेरे को अपीयरेंस हो जाएगी। एक अपीयरेंस वैसी उस तरीके होना, रोज रात को हॉन्ट करना, वो अलग चीज है जो इसके साथ हो रही थी। या फिर सपने में पितर आएगा, अगर तो सफेद कपड़े पहने हैं, खुश है, हंस रहा है, तो भाई आशीर्वाद है पितरों का। फिर किसी पंडित किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर पितर के कपड़े फटे हुए हैं मेरे भाई, रोज रहा है, गालियां दे रहा है, तो पितर दोष है भाई। अच्छा, अगर किसी का जैसे कोई बहुत लोगों के यहाँ बोलते हैं कि शादियां नहीं हो रही या कुछ अच्छे काम, शुभ काम नहीं हो रहे, नया काम घर पे कोई होगा ही नहीं जब किसी के घर पे परछाई खड़ी है ना पितर की। पितर ना तो भाई बच्चा पैदा होने देगा घर पे, लड़कियां ही लड़कियां होती रहेंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके दिमाग में बहुत होती है भाई साहब। नया बिजनेस शुरू नहीं होगा, शुरू होगा घाटे। घर का सबसे जो बड़ा बंदा होगा, ब्रेड विनर होगा, जो कमाने वाला, बीमार रहेगा।
लड़की की शादी नहीं हो रही, घर पे पीपल उग उग के आ रहे हैं टंकी के पास, ये पितर दोष है भाई। तो इसके लिए कोई अगर घरेलू उपाय, आप घरेलू पितर दोष के लिए मैं कोई देना सबसे बड़ा चाहते हो तो? अच्छा उपाय देता हूँ भाई। आप लोग बिल्कुल एक ही बार करना है ये उपाय, याद रखना, और सच में कह रहा हूँ बहुत अच्छा उपाय है भाई साहब। अक्षत चावल होते हैं ना, अक्षत चावल होता है सबसे महंगा बासमती, हाँ जिसमें एक भी हाँ मतलब डिस्काउंट वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एक मुट्ठी ले लो अक्षत चावल, एक मुट्ठी ले लो काले तिल, भाई साहब इसको रख लो थाली में सजा के अच्छे से। सुबह सुबह करना है मेरे भाई, और बूढ़े पीपल पे नहीं करना, ताजे छोटे पीपल पे, पीपल के पेड़ पे। हाँ, दोनों ले लिए, और तीसरी ले ली गड़वी, उसमें डालो आधा किलो दूध। ओके, दूध डालो जो सबसे महंगा मिले मार्केट में, क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है चावल अक्षत देना कि हम सबसे सुपीरियर दे रहे हैं अपने पितर को, कंजूसी नहीं कर रहे। बिल्कुल। सुबह ये थाल बनाओ, बिना किसी से बात करे सीधा जाओ। अब एक हाथ से चावल, एक हाथ से तिल और दूसरे हाथ से दूध की धार, 21 बार मंत्र बोलना है। ओम सर्व पितर देवता भयो नमः, ओम प्रथम पितर नारायणाय नमः। 21 बार बोल दिया, तर्पण कर दिया, हाथ जोड़े, पोर्टल खुलता है भाई। अपने पितरों को जो भी कहना है, ज़्यादातर कहना ये चाहिए कि मेरे साथ आशीर्वाद में चलो, मेरा काम मत रोको, मेरा काम खराब मत करो, मैं आपका ही बच्चा हूँ। मेरे अब तक के जितने भी पूर्वज हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूँ, और मैं टाइम पे आपको तर्पण करवाता रहूँगा। मुड़ के नहीं देखना भाई। अच्छा, अपना बर्तन चुप करके वापस पैदल जाना भाई। गाड़ी दूर से नंगे पैर। हाँ, अगर पीपल घर से दूर है ना तो गाड़ी ले जाना, दूर खड़ी कर देना, कुछ मतलब चल के पैदल जाना नंगे पाँव, और वो वापस नहीं देखना भाई। और ये सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से पहले? सूर्योदय से ये सबसे अच्छा, वैसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सूर्योदय से पहले। हाँ, और भाव लेके पितरों का, अपने सारे पितरों को याद करके, अगर नाम है तो नाम लेके, मेरे भाई पितरों का आशीर्वाद चल पड़ेगा साथ में, और देखना काम खुलते भाई। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कर लो, साथ में क्या करो, 1 चम्मच अगेन अक्षत चावल, और उबाल लो उसको अलग से, घर के चावलों में नहीं, उबाल के थाली में जितना भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक की ले लो, जितने भी चावल बने उतनी दही डाल दो, छत पे चले जाओ, जाके भाई छत पे रख दो अपनी, पीछे मुड़ के नहीं देखना। रखने के बाद किसी की ड्यूटी लगा देना देखने के लिए, गारंटी दे रहा हूँ, कौवा खाने आएगा, देख लेना। कौवा मेरे भाई पितरों का वाहक है, कौवा मैसेंजर होता है भाई। बिल्कुल। कौवा हमारे जैसे कौवे ने वो ग्रहण कर लिया, समझ लो आपके पितर को पहुंच गया भाई, आपके काम नहीं रुकेंगे भाई। तो ये, तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर पितृ दोष है या जिसका काम नहीं बन रहा है, तो जो भैया ने रेमेडी बताई है वो जरूर एक बार ट्राई करना। हाँ बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ सबको करनी चाहिए यार, इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबको करनी चाहिए भाई। बिल्कुल। अब किसी को भी लग रहा है ना मेरे काम अड़चन आ रही है, एंड प्रोसेस पे जाके चीज़ें की चीज़ तो ये है आयुष, कि जब जीते जी उनको सेवा पानी इतना अच्छा करो ताकि वो मन में कोई ऐसी बात की ना लेके जाए जो आपके लिए पितर दोष बने। पितर जब आपका डिससेटिस्फाइड गया, अगर उसके क्रियाक्रम, अगर उसके कार भी यार अच्छे से नहीं हुए, तो वो भाई सिर पे आके खड़ा होगा। और अनसेस्ट्रल कर्स होता है ना जो भाई बंदे को आगे नहीं बढ़ने देता, ये कोई भी हो साला, जितना मर्जी फन्ने खा हो रगड़ देंगे। पितर अगर सिर पे आके खड़े हो गए डिससेटिस्फाइड, अब जैसे कि स्टोरी की स्टार्टिंग में बात कही ना मैंने कि भाई कैलाश देवी की याद में वाटर कूलर ना लगवाओ, कैलाश देवी को पानी पिला दो यार, बेचारी आवाज़ लगाती रहती है, ना तो पोता पानी पिलाता है ना भाई बेटा। साला हरामखोरी इतनी हमारे में, ये हम अपनी मौत भूल चुके हैं, हम अपना बुढ़ापा भूल गए, हमें लग रहा है हमें बुढ़ापा ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी हरामखोरी ये है। और मैं बता रहा हूँ, जो हाथों से बांधी है वो मुंह से खोलनी पड़ेगी मेरे भाई। अब जितना अपने बुजुर्गों को प्यार इज्जत दे रहे हो उतना ही मिलेगा भाई। सही बात है। तो बात ये है सारी कि भाई पितृदोष लगे ही ना, ऐसा काम बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि कभी ये नौबत ही ना आए। बाकी जो भी है, हम हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख के जाओ, कुछ समझ के जाओ। तो आज के लिए बस यही है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाइप ज़रूर कर देना। और जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको प्लीज़, बहुत लोग होते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए कुछ एटलीस्ट एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, तो भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल। जय महाबली, जय काल भैरव। ठीक है।